कर रहे थे पिछली क्लास में हमने एनसीईआरटी के ऑलमोस्ट क्वेश्चन कर लिए थे। कुछ क्वेश्चंस अगर बच गए तो एक बार देखते चलते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज तो ऑलमोस्ट हमने पूरा कर लिया था। सेकंड एक्सरसाइज भी बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए थे आई थिंक। एक बार चेक करते चलना कहां तक कर लिए थे। ये क्वेश्चन हो गया था, ये क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया था, ये क्वेश्चन भी हो गया था, इससे रिलेटेड भी डिस्कस किया था, ये क्वेश्चन भी हो चुका था। ठीक है, टाइम में कन्वर्ट करते थे। सब्स्टिट्यूशन वाला ये वाला क्वेश्चन याद है क्या? ए की जगह पे क्या पुट करना है यहाँ पर? साइन थीटा, जिससे ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ए स्क्वायर कॉमन निकलेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर बन जाएगा। साइन बाय कॉस बन के क्या बन जाएगा? टेन थीटा, और वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन में हमें ये सोचना होता है बाहर में जो इनवर्स वाली फंक्शन है वही फंक्शन अंदर पे लाना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब 1 माइनस 3a एक्स स्क्वायर। तो आपको फॉर्मूला कौन सा पता होना चाहिए? साइन 3 थीटा मैच करते आना चाहिए। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला इससे मैच हो रहा है, तो x की जगह पे यहाँ पर हमने क्या पुट किया? a tan थीटा। जैसे a tan थीटा पुट किया तो ये पहला जो टर्म है ये 3a क्यूब tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा बना। डिनोमिनेटर में भी ऐसी कुछ टर्म आई और a क्यूब सब में से कॉमन निकल के कट गया, बचा हुआ टर्म tan 3 थीटा का फॉर्मूला बना दिया। और इस पूरे को हटा के हमने tan 3 थीटा लिखा, tan इनवर्स और tan काटा तो 3 थीटा बच गया। अब थीटा की वैल्यू निकालने के लिए पहले हमने x a को इधर डाला तो x बाय a बना, और tan इनवर्स उधर गया तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? tan इनवर्स x बाय b। ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं 2 मार्क्स के लेवल में। ठीक है, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट बनेगा। इसका आंसर बताओ जल्दी क्या आएगा? ये क्वेश्चन साइन इनवर्स 1/2, तो पहले 1/2 साइन कौन सा एंगल पे आता है? पाई बाय डिग्री में बता दो। डिग्री बोलो, 30 डिग्री। 30 into 2 60 डिग्री। cos 60 की वैल्यू 1/2, 1/2 और बाहर में 2 1 1 कब आता है? 10 में 5/4। तो आंसर कितना आ जाएगा? 5/4। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ध्यान से देखो। समझा दूं क्या ऐसे यहीं पर? चलो देखो, यहां पर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। यहां पर आपको फॉर्मूला याद रखना है साइन 2 थीटा का और कॉस 2 थीटा का जो tan वाला आता है। यहां मैंने लिख रखा है फॉर्मूला, याद है क्या? देखो, 2 tan साइन 2 थीटा क्या होता है? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, उसी फॉर्मेट में। तो x की जगह पे हम tan थीटा डालेंगे, जिससे ये 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो कि sin 2 थीटा बन जाएगा। sin इनवर्स sin कटेगा, 2 थीटा बन जाएगा। समझ में आई ये चीज? वैसे यहां पर y की जगह पे क्या पुट कर देंगे? y की जगह पे tan फाई डाल देंगे, जिससे 1 माइनस tan स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाई, cos 2 फाई बन गया। cos इनवर्स cos कटा, 2 फाई बच गया। 2 थीटा 2 फाई में से 2 कॉमन निकला, बाहर वाला जो 2 था उससे कट गया, और tan थीटा प्लस फाई बना। यहां तक का पूरा एक्सप्रेशन समझ में आएगा? बताओ जल्दी। इसके बाद क्या किया बोलो जल्दी? tan a प्लस b का फॉर्मूला, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। tan थीटा की जगह पे फिर डाल दिया x, tan फाई की जगह पे डाल दिया y। दैट्स इट। इस तरह के क्वेश्चन को क्या कौन सा मेथड बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आराम से बन जाना चाहिए, आंसर चाहिए तुम लोगों से। साइन 2 पाई बाय 3, पाई माइनस पाई बाय 3, साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा ही होता है, साइन पाई बाय 3 बन जाएगा। पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। तो कितना आएगा फाइनल आंसर इसका बताओ? आंसर आएगा पाई बाय 3। समझ में आया कि नहीं है? साइन इनवर्स, इधर पे देखो क्या है, साइन इनवर्स, और अंदर में क्या लिखा तुम लोगों ने सिंपलीफाई करके? साइन पाई बाय 3 ऐसे ही लिखा ना। तो साइन इनवर्स साइन कट गया, तो एंगल कितना आ जाएगा? पाई बाय 3। तुरंत नहीं काट सकते थे। क्यों नहीं काट सकते थे? क्योंकि इसका डोमेन क्या होता है? माइनस पाई बाय 2 से लेके प्लस पाई बाय 2, वो उस इंटरवल के बीच में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, बन जाएगा ना? स्किप कर रहा हूं। नेक्स्ट, हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो इसको बना के देखो जल्दी। ये अब बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, किससे नहीं बनेगा हिंट चाहिए तो बता देना।
हिंट चाहिए तो भी बता देना। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना, अगर नहीं पता तुरंत पूछना। हाँ। देखो इधर पे ये वाला जो साइन इनवर्स 3/5 है ना, इसको थीटा लेने का, समझ में आया? साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स उधर जाएगा, साइन थीटा कितना आ जाएगा 3/5। समझ में आया ये चीज? फिर ये राइट एंगल ट्रायंगल बना देना। ये 3 मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेन्यूस 5, तो बेस कितना आ जाएगा 4। मैंने क्या किया समझ में आया ना? इसको P/H लिख के फिर परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेन्यूस 5 ऐसा किया, पाइथागोरस थ्योरम लगा, बेस आ गया 4। अब इसको tan में कन्वर्ट करेंगे तो tan थीटा कितना होगा, P/B परपेंडिकुलर बाय बेस, तो कितना आ जाएगा 3/4। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ tan और अंडर ब्रैकेट साइन इनवर्स को क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स कितना बन जाएगा ये 3/4। क्या ये समझ में आया, बताओ जल्दी। उसी तरीके से इसको भी tan में बदलो, इसको भी tan में बदलो। तो इसको tan में बदलना ज्यादा आसान है। जैसे देखो cot इनवर्स थीटा इज इक्वल टू 3/2 है ना? ये नहीं, क्या लिख रहा हूं मैं, cot इनवर्स 3/2 इज इक्वल टू थीटा है, तो cot थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2, तो tan थीटा जस्ट इसका उल्टा हो जाता है 2/3। तो इसको क्या लिखोगे, tan इनवर्स 2/3। क्या ये समझ में आ गया, बताओ जल्दी। ठीक है, फिर इसके बाद एक फॉर्मूला लगता है और वो फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। ये कितने बच्चों को याद है, हाथ उठाओ तो। ओके गुड, बाकी लोगों को क्यों नहीं याद रखना है ना। tan a प्लस b का फॉर्मूला तो सबको याद है ना, tan a प्लस b का क्या होता था, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। बस वही फॉर्मूला यहाँ पर भी है। इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी, और बाहर में क्या लग जाएगा tan इनवर्स। समझ में आया कि नहीं ये फॉर्मूला? तो ये फॉर्मूला जब यहाँ पर लगाएंगे तो ये tan इनवर्स tan हो गया, और इधर पे क्या देगा, tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी, तो ये 3/4 प्लस 2/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। सिंप्लीफाई कर लेना, सॉल्व कर लेना, आ जाएगा आंसर। समझ गए ना? ये बाहर में ये tan और ये tan इनवर्स कट जाएगा, और इसके बाद जो भी सिंप्लीफिकेशन आएगा वो आपका फाइनल आंसर है। कुछ इसमें बताना है, स्किप कर दो फिर। आगे आंसर कितना रहा है, 17/6 करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इसका सही आंसर चाहिए। पहला दो स्टेप समझ में आया ना? किसका आ गया आंसर, आ गया? कितना रहा है, कितना रहा है? एक बार नहीं, वो उसमें सही आंसर ठीक है। तेरा क्या है बता, मैं बता दूंगा ना। और किसका है, सीमा क्या है आंसर? तुमने तो पूरा बना लिया है। हाँ, रिश्ता क्या है आंसर? और देखो जो बच्चे -π/6 बोल रहे हैं उनको मैं बार बार बोल रहा हूँ, डोमेन याद रखो। कॉस इनवर्स का डोमेन क्या होता है बताओ, 0 से पाई, तो -π/6 उसके डोमेन में ही नहीं है। समझ गया ना ये चीज? क्या ये क्लियर हो गया?
दूसरी चीज याद करो, मैंने तुम लोगों को ये बताया था कॉस इनवर्स माइनस थीटा अगर होता है तो क्या लिखते हैं उसको, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। याद आया कि नहीं? तो ये पूरा थीटा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स माइनस थीटा मतलब पाई माइनस कॉस इनवर्स, याद आएगा कॉस पाई बाय 6। क्या ये समझ में आया, बताओ जल्दी। तो कॉस इनवर्स कॉस कट जाएगा तो क्या बचेगा, पाई माइनस पाई बाय 6। तो फाइनल आंसर आएगा पाई पाई बाय 6। तो बोलना चाहिए ना। किसी को कोई डाउट इसमें बताओ जल्दी। अच्छा ठीक है, अगर क्लियर है तो जल्दी इसका आंसर फिर मुझे बताओ जल्दी क्या होगा। ऑप्शन नहीं है, सबसे पूछूंगा आंसर, मैं बता रहा हूं। आ गया? बताओ। हाँ, गणेश, शामली, सीमा, अनिश्ता, हाँ पीछे आयुष, सौभाग्य, हाँ। कैसे कर रहे हो, एक बार चेक करो। सबसे पहले साइन इनवर्स, साइन, इसको ये लिख रहे हो क्या, पाई प्लस पाई बाय 6, ये लिखा क्या बताओ जल्दी। साइन पाई प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। तो साइन इनवर्स इधर पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा, क्या आएगा। क्या ये समझ में आया, बताओ जल्दी। अब याद करो, कॉस इनवर्स में अगर माइनस एक्स होता है तो वो क्या बन जाता है, माइनस, नहीं मैं कॉस क्यों बोल रहा हूँ, साइन है ना। साइन इनवर्स में अगर माइनस एक्स होता है तो वो क्या बन जाता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। पिछली क्लास में फॉर्मूला इसीलिए मैं याद दिला रहा था। ठीक है, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस बाहर निकल जाता है, कॉस इनवर्स में अगर माइनस है तो पाई माइनस हो जाता है, याद आएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा और साइन इनवर्स क्या बन जाएगा, साइन पाई बाय 6। तो फाइनल आंसर आ जाएगा इसका पाई बाय 6। क्या ये क्लियर हो गया? हाँ, माइनस से माइनस पाई बाय 6। क्या ये क्लियर हो गया? ये कैसे है, इसके लिए क्लास 11 पढ़ना पड़ता है। साइन पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट, याद है एड शुगर टू कॉफी जो पढ़ते थे। ठीक है, तो वो से ये थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। क्लियर हुआ क्या? हटा दो फिर इसको में। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी जल्दी करो। वो जो था, जो मैं बोल रहा था ना, वो सारा चीज मैंने लिखा हुआ था पिछली पीपीटी में था, इधर याद होगा तो। सारे फॉर्मूले, एवरीथिंग, जो जितने भी फॉर्मूले 11th के 12th के पूरे। हाँ, तो पहले इसका क्या करोगे, अभी हमने डिस्कस किया था, याद है ना। माइनस आ जाएगा बाहर तो क्या बन जाएगा, ये साइन, साइन पाई बाय 3 और ये हो जाएगा प्लस साइन इनवर्स 1/2। 1/2 साइन में किस एंगल पे आता है बताओ, 30 डिग्री पे। ठीक है, और पाई बाय 6 मतलब कितना डिग्री, पाई बाय 3 मतलब कितना डिग्री, 60। तो 30 और 60 कितना हो जाएगा, 90। साइन 90 कितना होता है, 1। खत्म, हटा दो इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला बन जाएगा ना, देख लो जल्दी। ये देखो, कॉट इनवर्स माइनस एक्स होता है, तो कॉट इनवर्स में क्या होता है, याद है ना। कॉट इनवर्स माइनस एक्स है तो उसको क्या लिखते हैं, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। फिर उसके बाद ये तो पाई बाय 3 बन गया। कॉट इनवर्स √3 कितना होता है, पाई बाय 6। तो ये 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90। 90 माइनस 180 मतलब माइनस 90 आ जाएगा। हटा दो, स्किप कर दो। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले वगैरह हैं जो अभी मैंने अप्लाई किया था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, सारे फॉर्मूले यहाँ पर दिख रहे हैं। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, मिसलेनियस एक्सरसाइज, जल्दी आंसर चाहिए इसका मुझे। थोड़ी देर पहले अभी हमने यही सेम क्वेश्चन डिस्कस किया था, सिमिलर टाइप का। हाँ, आगे आंसर बता, सौभाग्य
पाई बाय 6 करेक्ट है। तो इसको ऐसे लिखेंगे 2 पाई प्लस पाई बाय 6। समझ में आया ना सबको? ये 2 पाई प्लस थीटा, cos 2 पाई प्लस थीटा क्या हो जाता है? cos थीटा। तो cos पाई बाय 6, cos इनवर्स cos कट, तो आंसर कितना आ गया? पाई बाय 6। डन, हटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया। देखिए आंसर समझ में आएगा कैसे हुआ है? चलो ठीक है, ओके। ये बन जाएगा कि नहीं बताओ पहले। यहाँ पर ना एक्चुअली फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला जो भी थोड़ी देर पहले मैं डिस्कस कर रहा था ना, 2 sin इनवर्स x वाला फॉर्मूला जो हमने डिराइव भी किया था, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। 2 sin इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं? sin इनवर्स 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर जो आपके पास 2 sin इनवर्स x वाली टर्म है, तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 3/5। तो फॉर्मूले में अप्लाई होगा तो sin इनवर्स 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 1 माइनस 9/25 सिंप्लीफाई करोगे तो ओवरऑल ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आ जाएगा। और ये फाइनली क्या मिल जाएगा आपको? sin इनवर्स 24/25 मिलेगा। फिर आपको sin इनवर्स को किसमें कन्वर्ट करना है? tan इनवर्स में, प्रूव करने के लिए। तो वही ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके sin इनवर्स 24/25 को हम थीटा ले लेंगे, तो फिर यहाँ पर sin थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24/25। मतलब इसका परपेंडिकुलर 24, हाइपोटेनस कितना आ गया? 25। पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लोगे बेस और उसको किस में कन्वर्ट कर दोगे? tan में। बन जाएगा कि नहीं ऐसा क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का होगा मेरे ख्याल से। हाँ, ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। sin इनवर्स 8/17 प्लस sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये प्रूफ करना है। ठीक है, वहां सामने वो जो फॉर्मूला लिखा है ना, वो अप्लाई कर सकते हैं उसमें। एक मिनट, उससे ज्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं, 1 मिनट के अंदर खत्म करना इस क्वेश्चन को। हाँ, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके लिख लिया। साइन इनवर्स क्या है बताओ अंदर में? हाँ, कितना है? करेक्ट है। और किसी का आया क्या? हाँ, साइन इनवर्स 77/85 आया क्या? हाँ, ये आएगा साइन इनवर्स 77/85। चेक करो,
ठीक है, अब इस साइन इनवर्स को किस में कन्वर्ट करना है, tan इनवर्स में। राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ तो देखो परपेंडिकुलर हो गया 77, हाइपोटेनियस हो गया 85, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो बेस मिल जाएगा 36 और tan इनवर्स परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब 77 बाय क्या आ जाएगा 36, जो प्रूव करना है। समझ गए ना क्या कैसे किया है? हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर cos इनवर्स वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। फॉर्मूला क्या होता है, cos इनवर्स xy माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। कितने बच्चों को ये वाले फॉर्मूले याद नहीं है? मेरे ख्याल से किसी को नहीं होगा। किसको है ये पूछ लेता हूँ, किसको है ये? मतलब आधा अधूरा है, आधा अधूरा है, आधा अधूरा याद है, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर तुम लोगों को याद नहीं है तो ये जो पीपीटी में शेयर करूंगा इसमें देखना ये सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं और याद करने का तरीका भी बता देता हूँ कैसे याद रख सकते हो। जैसे सबसे पहले ना साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई याद रखने के लिए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद रखना। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये साइन ए, ये ए साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी ऐसा बन रहा है। मतलब एक्स को मान लो साइन ए हो गया, वाई को मान लो एक्स साइन ए हो जाएगा और ये फॉर्मूला याद है कि नहीं? देखो साइन ए प्लस बी क्या फॉर्मूला होता था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना। तो जहां जहां पर साइन ए आ रहा है वहां पर देखो एक्स आ रहा है, जहां पर कॉस बी आ रहा है वहां पर रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर कॉस ए आया तो इस जगह पे क्या आ गया, वाई आ गया, और साइन बी आया तो रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। उसी से डिराइव हुआ इनफैक्ट फॉर्मूला, देख लो जैसे भी तुम लोग को याद रखना है, डिराइव उसी से हुआ है। जब बीच में माइनस आएगा तो फॉर्मूले में बस यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है, 2 का अगर फॉर्मूला याद रखना है तो इसी से डिराइव कर सकते हो, y की जगह पे भी x डाल देना, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x क्या बन जाएगा, 2 साइन इनवर्स x, और ये हो जाएगा देखो यहाँ पर भी x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2 टाइम्स हो जाएगा। समझ गए ना? सिमिलरली cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y के फॉर्मूले में काफी कुछ सिमिलैरिटी है, x y एक साथ आता है, रूट वाले टर्म्स एक साथ आते हैं, लेकिन यहाँ बीच में प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ बीच में माइनस है तो यहाँ पर बीच में क्या आ जाएगा, प्लस आएगा, ये चेंजेस है। और 2 का फॉर्मूला बनाना है तो बस कुछ नहीं यार, 2 ऐड कर मतलब सेम चीज डिराइव कर देना। tan इनवर्स का फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, ये सारे फॉर्मूले ध्यान रखने पड़ेंगे तुम लोगों को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो यहाँ cos इनवर्स और प्लस साइन इनवर्स वाला है, हमने ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, हमने साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स का फॉर्मूला पढ़ा है। तो इस cos इनवर्स को पहले किस में बदल दो, साइन इनवर्स में, कैसे, वो राइट एंगल ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके, समझ गए ना। फिर उसके बाद ये फॉर्मूला लगा देना साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का। क्या ये क्वेश्चन बन जाएगा सबसे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, चेक करो एक बार। ये tan इनवर्स है और इधर पे साइन इनवर्स है और इधर पे क्या है, cos इनवर्स है। RHS से सॉल्व करना, RHS में चाहो तो दोनों को tan में बदल के फिर tan वाला फॉर्मूला लगा देना, ये वाला फॉर्मूला लगा देना, समझ गए ना। साइन में भी कन्वर्ट करके कर सकते हो, फिर साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला लगेगा, फाइनल आंसर आने के बाद फिर उसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन चेक करो, देखो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, नोट करो तो एक बार इसको सॉल्व करो, सॉल्व करो, हेट वहां सामने आपको दिख रहा है। नोट कर लिया क्वेश्चन? जो आपको हिंट दिख रहा है ना उसको कैसे अप्लाई कर रहा है सोचो। वहां पर मैंने कौन सा फॉर्मूला लिखा है, cos 2 थीटा का, हो गया सॉल्व। cos 2 थीटा का फॉर्मूला लिखा है, तो यहां पर इसको स्टार्ट करना पड़ेगा RHS से, राइट हैंड साइड से। क्या लिखा है, ये 1/2 और इधर में क्या है, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। क्लियर हुआ ये चीज?
x की जगह पे क्या पुट किया, चेक करो जल्दी, tan स्क्वायर थीटा, तो 1/2 cos इनवर्स, इधर पे क्या आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। समझ में आया, बताओ जल्दी। ये पूरा का पूरा किसका फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का। तो 1/2 cos इनवर्स और इधर पे क्या बन जाएगा cos 2 थीटा। बताओ जल्दी, समझ में आएगा ये, cos इनवर्स और cos कट जाएगा तो क्या बचेगा 1/2 इंटू 2 थीटा, ये 2 भी कट जाएगा तो क्या बच जाएगा थीटा। अब थीटा कैसे निकालोगे, तो x आपने पुट किया था ये, तो tan थीटा क्या हो जाएगा √x, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी tan इनवर्स √x। बताओ ये समझ में आएगा, तो थीटा की वैल्यू डाल देना tan इनवर्स √x जो LHS से आ गया। क्या ये क्लियर है, आयुष समझ में आ रहा है, हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सेम क्वेश्चन रिपीट होता है कहां पर, डिफरेंशिएशन में, ठीक है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन उन सब जगह पे ये क्वेश्चन रिपीट होता है। तो यहां पर इस तरह के क्वेश्चंस के लिए कुछ चीजें मैंने लिखवाई थी, अगर याद होगा तो जैसे 1 प्लस साइन 2 थीटा है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्या ये सबको पता है, इसको नहीं पता है, सबको पता है 1 प्लस साइन 2 थीटा को हम ऐसा लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, 1 क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन 2 थीटा क्या बनता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसी वजह से a प्लस b का क्या बन जाएगा वो होल स्क्वायर। सिमिलरली अगर 1 प्लस साइन x आता है तो उसको हम क्या लिखेंगे, एंगल में क्या आ जाएगा बस यहाँ पर x/2। अगर 1 माइनस साइन x आता है तो दोनों तरह से लिख सकते हैं, देखो इधर पे एक तो sin x/2 माइनस cos x/2 या फिर cos x/2 माइनस sin x/2, दोनों फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन में ध्यान देना, इस क्वेश्चन में बाहर में आपको क्या दिख रहा है cot इनवर्स, मतलब अंदर में आपको क्या बनाना है cot बनाना है, मतलब न्यूमरेटर में क्या आना चाहिए cos और डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए sin, ठीक है। तो न्यूमरेटर में cos बनाना है, तो इसकी जगह पे 1 प्लस sin x की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, ये वाला टर्म देख लो इधर पे, ये जो 1 प्लस साइन एक्स रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स दिख रहा है, उसकी जगह पे क्या पुट किया है साइन x/2 प्लस cos x/2 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है, और इस जगह पे क्या पुट किया है, इसकी जगह पे क्या पुट किया है cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ से रूट और स्क्वायर कटेगा, तो यहां पर sin x/2 प्लस cos x/2 बचेगा, यहाँ cos x/2 माइनस sin x/2 बचेगा। साइन वाला टर्म कट गया और न्यूमरेटर में कौन सा टर्म बच गया cos x/2 जो मिलके क्या बना देगा 2 cos x/2। डिनोमिनेटर में cos कटेगा, साइन ऐड होके 2 sin x/2 2 कट जाएगा और फाइनली ये cot x/2 बनेगा। cot इनवर्स cot कटेगा तो क्या आ जाएगा x/2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। हटा दो फिर इसको मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जैक्टली सिमिलर टाइप के मेथड से बन सकता है। देखो cot इनवर्स है, यहां पर क्या आ गया tan इनवर्स आ गया, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, तो चाहो तो साइन थीटा पुट करके भी कर सकते हैं, cos 2 थीटा पुट करके भी। यहां पर हमने cos 2 थीटा पुट करके किया, मेथड समझो क्या किया, 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। तो x की जगह पे हमने क्या पुट किया, यहाँ पर x की जगह पे पुट किया cos 2 थीटा, x की जगह पे cos 2 थीटा, तो 1 प्लस cos 2 थीटा क्या बन गया cos स्क्वायर थीटा। 1 माइनस cos 2 थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा क्या हो जाता है 2 sin स्क्वायर थीटा। वैसे ये 2 cos स्क्वायर थीटा और ये क्या बन गया 2 sin स्क्वायर थीटा। ये पहला स्टेप समझ में आएगा, बताओ जो सबको। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ है बताओ, इसके बाद ये स्टेप में क्या हुआ है, स्क्वायर से रूट से बाहर आ गया, रूट टू बच गया, कॉमन निकल के कट गया। यहां तक का स्टेप क्लियर। cos माइनस साइन अपॉन cos प्लस साइन, फिर cos से डिवाइड किए, क्यों किए, ताकि ये किस में कन्वर्ट हो जाए tan में। तो देखो 1 प्लस tan अपॉन 1 माइनस tan अपॉन 1 प्लस tan, क्या ये समझ में आया। फिर इसके बाद वाला मेथड क्या याद है, ये 1 को क्या लिख देते हैं tan π/4, क्योंकि tan π/4 की वैल्यू 1 होगी, और यहाँ इंटू 1 है तो उसको हमने tan π/4 कर दिया। क्या ये समझ में आ गया, जिससे कौन सा फॉर्मूला बना है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, जो क्या होता है tan a माइनस b। तो tan π/4 माइनस थीटा, tan इनवर्स tan कट π/4 माइनस थीटा,
अब थीटा की वैल्यू कहां से निकालेंगे, तो देखो यहां से थीटा, ये 2 थीटा आ जाएगा cos इनवर्स x, और थीटा कितना आ जाएगा 1/2 cos इनवर्स x। तो थीटा की वैल्यू को यहाँ पर वापस हमने पुट कर दिया। क्या ये क्लियर है, बताओ जल्दी सबको। चलो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन ना सॉल्व वाला क्वेश्चन है, याद रखना। इसमें प्रूफ नहीं करना, इसमें हमें सॉल्व करना है। मतलब हमें x की वैल्यू निकालनी है, मतलब हम LHS और RHS को सेम लेके सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस जगह पे कौन सा फॉर्मूला लगाए, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला। 2 tan इनवर्स x क्या होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। तो यहाँ x की जगह पे ये है ना, तो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस। पहले स्टेप समझ में आएगा सबको, बताओ जल्दी। फिर क्या हुआ अगले स्टेप में, tan इनवर्स कट गया, यहाँ पर 2 cos x अपॉन ये क्या बन गया sin स्क्वायर x, और ये 2 cosec को क्या लिख दिया 1 अपॉन sin। क्या ये समझ में आ गया, 2 और 2 भी कट गया, यहां से एक साइन यहां से एक साइन कट गया, तो यहाँ पर क्या बच गया cos बाय sin। cos बाय sin क्या होता है cot x की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी π/4। क्या ये क्लियर है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ सब्स्टिट्यूशन से बनेगा, x की जगह पे क्या पुट किया देख लो tan थीटा, ठीक है, और ये 1 की जगह पे क्या पुट कर दे, यहाँ 1 की जगह पे क्या पुट कर देना tan π/4। कौन सा फॉर्मूला बन गया tan a माइनस b का। सिमिलर वे में सॉल्व किया, ये बन जाएगा क्या, बताओ जल्दी। चलो सॉल्व करके दिखाओ ये क्वेश्चन, जल्दी करना ना, टाइम नहीं बिल्कुल, हमको वो क्वेश्चन भी करना है, पीवाईक्यू तक पहुंच ही नहीं पाए हम। अगर एनसीईआरटी पूरा हो गया ना तो 80% पीवाईक्यू हो गए इस चैप्टर के लिए। अगर किसी से नहीं बना तो मुझे बोलना। फंस गया सौभाग्य। कौन कौन फंस गया बताओ, नहीं बन रहा है। हाँ क्या क्या किया बताओ। पहला स्टेप, x की जगह पे tan थीटा रखा, tan इनवर्स, इधर पे tan π/4 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा इंटू tan π/4, ये काम कर दिया। राइट साइड पे 1/2 थीटा, ये किया कि नहीं बताओ जल्दी। देखो इधर पे x इज इक्वल टू tan थीटा पुट किया, तो tan इनवर्स x की वैल्यू कितनी हो जाएगी थीटा। तो राइट साइड में जो आपको tan इनवर्स x दिख रहा है ना, ये वाला जो tan इनवर्स x दिख रहा है, उसकी जगह पे सीधा थीटा रख दिया। क्या ये क्लियर हुआ। जिसके बाद ये tan इनवर्स, अंदर वाला टर्म क्या बन गया, tan π/4 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू θ/2। क्या ये क्लियर हो गया, चेक कर लो जल्दी। tan इनवर्स और tan कट गया, तो क्या बचा इधर पे π/4 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया θ/2। ये माइनस थीटा उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो π/4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा थीटा प्लस θ/2। थीटा प्लस θ/2 मतलब कितना हो गया 3 θ/2। समझ रहे हो ना, एक बार चेक करते जाओ। तो थीटा की वैल्यू मिलेगी, वो आंसर नहीं है, एक्स की वैल्यू आंसर है। कर सकते हो हाँ। बता रहा हूँ, वो तरीका भी बता रहा हूँ। बाकी लोगों का हुआ कि नहीं बताओ, ये तरीके से, इस तरीके से सॉल्व करोगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी आ रही थीटा की वैल्यू π/6। थीटा π/6 आ रहा है, और फिर थीटा की जगह पे क्या पुट कर रहे हो tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू π/6, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी tan π/6, और tan π/6 कितना हो जाता है 1/√3। तो इसका आंसर आएगा 1/√3। ठीक है शाम्भवी, जो तुम पूछ रहे थे, अगर मान लो यहाँ पर थीटा नहीं रखते, यहाँ पर tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स x ही रहने देते,
ये तुम्हारा डाउट है ना, तो कैसे बनता? तो देखो ये कट जाता है इधर पे π/4 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x, ऐसा हो जाता। क्या ये समझ में आया? बताओ जल्दी। ये 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई होता तो ये कितना बन जाता? π/2 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। क्या ये समझ में आ गया? बताओ जल्दी। फिर उसके बाद क्या करते हैं, ये tan इनवर्स को इधर पे डाल देते हैं, तो tan आ जाता है इधर पे π/2 माइनस 2 थीटा हो जाता है, दैट इज इक्वल टू x। क्या ये समझ में आया? बताओ जल्दी। फिर tan π/2 माइनस थीटा क्या बन जाता है? cot थीटा। तो ये क्या बन जाएगा? cot 2 थीटा, cot 2 थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है? ये x हो जाता। ठीक है, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है सॉल्व करने, छोड़ो उसको, रहने दो, वही तरीके से सॉल्व कर सकते। ठीक है, हो जाएगा, लेकिन कौन उसमें ज्यादा फालतू टाइम वेस्ट करे। चलिए क्या ये क्वेश्चन बन जाएगा क्या? बताओ जल्दी। समझ में आ गया कैसे किया? अंदर वाला जो tan इनवर्स x है उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है? साइन इनवर्स में, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और उसके बाद फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा के साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना, फाइनल आ जाएगा। डन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करो। चलो यार इसको बता ही देता हूं, देख लो इधर पे। ठीक है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ यहाँ पर? π/2। ठीक है, ऑप्शंस में से वैल्यू पुट करके चेक कर लेना जिस पे ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, x की जगह पे एक बार 0 डाल के देखना, एक बार 1/2 डाल के देखना। 0 डालोगे तो क्या हो जाएगा? ये साइन इनवर्स 1 और ये साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 0 हो जाता है, तो कितना आ जाएगा? π/2। तो 0 तो करेक्ट आंसर है। 1/2 डालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1/2 मतलब कितना आ जाएगा? ये साइन इनवर्स 1/2, और ये भी साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2 मतलब कितना हो जाता है? π/6, और ये 2 इंटू π/6 मतलब कितना हो गया? π/3। तो डिफरेंस कितना आ रहा है? -π/6। मतलब 1/2 तो आएगा लेकिन 0 इसका आंसर नहीं आएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपको दिख रहा है? नहीं, 0 आएगा, 1/2 नहीं आएगा। हाँ, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। 1 डाल के भी चेक करके देख लेना, 1 डालने पे आ रहा है क्या? ऐसा 1 डालने पे आएगा भी तो ऑप्शन में नहीं है ना, 1 और 0 का कॉम्बिनेशन है भी नहीं इसमें ऑप्शन। ठीक है, चलो स्किप करते हैं, PYQ स्टार्ट करते हैं, यहां से चालू करो। 5 मार्क्स वाले हैं क्या इसमें क्वेश्चन? 3 वाले, 5 वाले तो एक भी नहीं है। नहीं है। अरे वैसे भी ये क्वेश्चन भी गलती से इसमें आ गए, ये डिफरेंशिएशन वाले हैं, और ये 1 on 2 उसका आ गया, रिलेशन एंड फंक्शन का आ गया। 2 मार्क्स था। हाँ, इसका वेटेज जो है ना ओवरऑल 3 नंबर का है, 4 नंबर का, उससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, वैसे ये वाला क्वेश्चन जो है ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी अप्लाई हो ही जाता है। आदि तूने ही मार्किंग किया ना इसका? ठीक है, फिर भी तो दिया था मैंने बुक की, इसमें सेपरेट करना हो गया अभी। चलो ठीक है, तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे होगा बताइए? पहला स्टेप क्या होगा इसका? एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे? यहाँ पर एक्स की जगह पे साइन थीटा पुट करेंगे, जिससे y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ऐसे ही होगा। और ये पूरा हो जाएगा साइन इनवर्स, किसका फॉर्मूला बन जाएगा? साइन 3 थीटा का। फिर साइन इनवर्स और साइन कट जाएगा तो क्या बच जाएगा? 3 थीटा। फिर थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स एक्स। तो यहां तक का स्टेप तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही है। फिर आखिरी में बस डिफरेंशिएशन होता है, जिसमें साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव सबको याद रहता है। हाँ बताओ क्या? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन पढ़ने के बाद तो याद हो ही जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं बताओ जल्दी? एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे? tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला था? cos का डबल एंगल फॉर्मूला, cos 2 थीटा। तो क्या बच जाएगा? 2 थीटा बच जाएगा, और थीटा की वैल्यू क्या आएगी? tan इनवर्स x। थीटा क्या आ जाएगा? tan इनवर्स x, और उसका भी डेरिवेटिव याद है 1/1 प्लस x स्क्वायर। ओरली कर लोगे ऐसे 3 नंबर वाले क्वेश्चन, समझ गए ना? चलो नेक्स्ट। हाँ, ये वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम जाएगा। डोमेन, यूजुअली डोमेन सिलेबस में दिया नहीं है,
मतलब डायरेक्टली इस तरह का क्वेश्चन नहीं दिया लेकिन आया है। हाँ तो बताओ कैसे करेंगे इसको solve? अच्छा ये बताओ साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है? -π/2 से लेके -π/2 से लेके नहीं मैं रेंज होता है ना ये रेंज। हाँ -1 से लेके +1 -1 से लेके +1। क्या ये क्लियर है सबको? बताओ जल्दी। लेकिन यहाँ पर एंगल में x नहीं है, एंगल में क्या है? -x²। ध्यान से सुनना और समझना कैसे करेंगे। ठीक है सबसे पहले ना आपको अंदर वाले x को क्या बनाना है? -x²। तो पहले उसको x² बनाओ। तो इसको x² बनाएंगे तो मतलब स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। स्क्वायरिंग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? x² हो जाएगा। मतलब ये वाली वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 1 आएगी और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगी। ऐसा नहीं होता है, 0 आ जाएगी क्योंकि देखो ये नेगेटिव का भी स्क्वायरिंग करने पे क्या हो जाता है? पॉजिटिव। तो मिनिमम वैल्यू अब इसकी क्या हो जाएगी? 0। कभी भी कोई रियल नंबर है तो उसका स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होता है। समझ गए ना ये चीज? इसलिए यहाँ पर ये 0 से बना है। क्या ये समझ में आया? बताओ जल्दी सभी को। पहला स्टेप। ठीक है अब इसके बाद आपको x² का टर्म तो मिल गया लेकिन आपको यहाँ पर क्या चाहिए? -x²। तो पूरी इनइक्वालिटी में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? -1 से। -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा? -x²। कुछ डाउट है क्या इसमें? सौभाग्य। हाँ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। ये ऐसा हो जाएगा, ये 0 का 0 ही हो गया माइनस करने पे और ये क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? -1। तो अब बताओ इसका डोमेन क्या हो गया? डोमेन क्या हुआ? -1 से लेके 0 जिसमें दोनों के दोनों इसमें इंक्लूडेड होंगे। क्या ये समझ में आया? बताओ जल्दी। आया? क्लियर हुआ? तो मेन आपको यही देखना है कि इसका ओरिजिनल डोमेन क्या होता है और उसके बाद उसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन बहुत आता है ऐसा वाला, साइन इनवर्स 2x - 1 इसका डोमेन निकाल के बताओ। साइन इनवर्स 2x - 1 का डोमेन निकाल के बताओ। हाँ -3 से एक मिनट। एक मिनट रुक जाओ। एक मिनट सारे बच्चे थोड़ा ध्यान से सुनो, है ना? मैंने कुछ कंसेप्ट थोड़ा गलत बता दिया, सुनना ध्यान दोबारा। कोई जो अभी जो बताया इस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है? हाँ एक बार थोड़ा दोबारा ध्यान से सुनना, ठीक है? फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को बताएंगे। एक्चुअली मैंने ना गलत तरीके से इसको अप्रोच किया क्वेश्चन को। यहाँ पर ये वाला जो वैल्यू है ना, ये वाला वैल्यू हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। ये वाली वैल्यू जो है ना -x², ये वैल्यू -1 से +1 के बीच में होनी चाहिए। मैंने क्या आपको बता दिया? साइन इनवर्स x, ये सही बताया। साइन इनवर्स x का क्या होता है? x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 लेस देन और इक्वल्स टू 1। समझ में आया कि नहीं? ये इसका डोमेन है साइन इनवर्स x का, ये करेक्ट है। लेकिन हमें इसका जब डोमेन निकालना है ना, मतलब ये वाली पूरी वैल्यू जो पूरा का पूरा एंगल वाला पूरा वैल्यू है वो किसके बीच में आना चाहिए? -1 से +1 के बीच में। और अब इसको सॉल्व करके हमें x निकालना है। समझ में आया कि नहीं? क्या गलत हुआ था? हमने उल्टा किया, हमने यहां से ये लाया। एक्चुअल में क्या करना है? यहां से हमें ये वाली टर्म लानी। क्लियर हुआ कहां पर मिस्टेक हुई थी? ठीक है तो यहां से हमें स्टार्ट करना और x की वैल्यू निकालना है।
अब बताओ इसको सॉल्व करके एक्स वाला एक्सप्रेशन कैसे लाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहां से माइनस हटाना पड़ेगा। माइनस हटाने के लिए क्या करोगे, माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस से मल्टीप्लाई तो ये 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी और ये वाला टर्म भी प्लस हो जाएगा। पहला स्टेप समझ में आया कि नहीं, बताओ जल्दी से। ठीक है, फिर उसके बाद जब इसका स्क्वायर रूट लोगे तो देखो नेगेटिव नंबर पे तो जाओगे ही नहीं, यहाँ पर है ना, नेगेटिव नंबर पे तो आएगा नहीं, मतलब ये 1 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या जाएगा, लीस्ट नंबर इसका क्या जाएगा 0। ठीक है, अब जब स्क्वायर रूट लोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर +1 और -1, -1 से लेके +1, क्योंकि जब इसका स्क्वायर रूट लोगे तो +1 -1 दो कंडीशन आएगी, तो फाइनली x की दो वैल्यू आएगी, +1 और दूसरा क्या आ जाएगा -1। ठीक है, ये इनइक्वालिटी को सॉल्व करना समझ में आया, ये वाला इनइक्वालिटी को सॉल्व करके ये कैसे लाया। ओके, ये वाले स्टेप तक क्लियर है क्या, बताओ पहले। ये वाले स्टेप तक क्लियर। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल्स टू 1 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है -1। इस इनइक्वालिटी को अगर डिटेल में सॉल्व करना है तो दो तरीके, देखो सब इधर ध्यान से देखना ना। 1 लेस देन और इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, पहले इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए 1 वाली टर्म इधर भेज देते, तो 0 आ जाएगा, इधर पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर -1। क्या ये क्लियर हो गया। अब ये 0 आ गया, इधर पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1 मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी। क्या ये क्लियर हो गया, बताओ। फिर इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए नंबर लाइन वाला मेथड होता है, हम क्या करते हैं नंबर लाइन बनाते हैं और यहां से x की वैल्यूज निकालते हैं, इन दोनों को यूज करके। इससे x की वैल्यू क्या आएगी बताओ -1, इससे x की वैल्यू क्या आएगी +1। क्या ये क्लियर हो गया। फिर हम ये इंटरवल, वो जो हम एओडी में भी करते थे, याद है कि नहीं, इंटरवल से वैल्यू पुट करके टेस्ट करते कौन सा इंटरवल में इनइक्वालिटी ट्रू हो रही है। तो सबसे पहले इंटरवल में लिखते हैं, इससे छोटा वाला नंबर लेते हैं -2। अगर मान लो मैं x की जगह पे -2 डालूंगा तो ये वाला नंबर कितना बनेगा -3, ये वाला नंबर कितना बनेगा -1, दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा +1। समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब जो भी पॉजिटिव आएगा, दोनों नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो क्या ये 0 से छोटा हुआ, नहीं, इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। समझ में आएगी नहीं ये चीज। अगला इंटरवल, इस इंटरवल के बीच का कोई एक नंबर सेलेक्ट करो, 0 अगर डालेंगे तो ये देखो ये दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, साइन बताओ नेगेटिव। नेगेटिव मतलब 0 से छोटा, मतलब इनइक्वालिटी ट्रू हो गई। क्या ये क्लियर हो गया। अगला इंटरवल, इस इंटरवल के बीच का एक नंबर बताओ, 5 अगर इसमें डालूंगा तो देखो दोनों क्या होगा, ये क्या आएगा, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, मतलब ये दोनों पॉजिटिव। तो क्या ये नंबर 0 से छोटा है, नहीं, तो ये भी फॉल्स। तो मतलब इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन कौन सा इंटरवल आ गया, -1 से लेके +1। क्या ये समझ में आया कैसे निकाला हमने। ठीक है, फिर सेकंड कंडीशन आते, ये हमने फर्स्ट कंडीशन ली, ये वाले दोनों कंडीशन को लेके सॉल्व किया। सेकंड कंडीशन, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, ये कंडीशन पे आते हैं। ये कंडीशन वैलिड ही नहीं होगी, ये कंडीशन, अच्छा सॉरी, ये कंडीशन एग्जिस्ट करेगी, हर कंडीशन पे एग्जिस्ट करेगी। कैसे एग्जिस्ट करेगी, देखो इसका सॉल्यूशन, एक्स स्क्वायर +1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ऐसे ही होगा इसका मतलब। अब यहां पर अगर ध्यान दोगे, नंबर लाइन पे अगर ध्यान दोगे, एक तो पहली चीज आपको x की कोई वैल्यू ही नहीं मिलेगी यहाँ पर। क्यों नहीं मिलेगी x की वैल्यू, x की वैल्यू क्या देगी, √1 मतलब इमेजिनरी आ जाएगी। दूसरी चीज ये देखोगे, x की कोई भी वैल्यू डालो, एक्स स्क्वायर हमेशा क्या होगा पॉजिटिव, +1 करोगे मतलब ये क्या होगा पॉजिटिव। ठीक है, मतलब इसमें सारा का सारा इंटरवल इसका सॉल्यूशन है, लेकिन इसके लिए कौन सा इंटरवल इसका सॉल्यूशन है, -1 से लेके +1 का। इसलिए इसके बाद फाइनल आंसर इसका क्या आ जाएगा, -1 से लेके +1 आ जाएगा। आया क्या ये इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन कैसे निकला। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन दे रहा हूं इसी टाइप का, सॉल्व करके बताओ। f(x) इज इक्वल्स टू sin 2x - 1, फिर मैं क्वाड्रेटिक दूंगा, sin 2x - 1 कैसे स्टार्ट किया पहले बताओ अप्रोचेस को। 2x - 1 की वैल्यू क्या लिया, ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, लेस देन और इक्वल टू 1, यहां से स्टार्ट किया। फिर दोनों तरफ क्या करेंगे, +1 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये वाला नंबर क्या हो जाएगा 2।
और बीच में क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x। क्या ये क्लियर हो गया? फिर डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये x हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 1। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 0 से 1। क्लियर हुआ ये चीज? नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट f of x is equal to cos x square minus 1। f of x is equal to cos x square minus 1। कहां से स्टार्ट करेंगे? जिसको समझ में नहीं आया वो इधर ध्यान से सुनना, जिसको आगे वो सॉल्व करना। सबसे पहले अंदर वाला जो नंबर है ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, लेस देन और इक्वल टू +1, ये करेंगे। ये क्लियर हो गया सबको? फिर उसके बाद x की वैल्यू निकालना है, तो दोनों तरफ क्या कर दोगे +1। +1 करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और बीच में क्या आ जाएगा x²। क्या ये समझ में आ गया? बताओ जल्दी। फिर उसके बाद इसका स्क्वायर रूट ले लो, तो x यहां पर क्या देगा स्क्वायर रूट ऑफ 0 0 हो जाएगा और इसका स्क्वायर रूट लेने पे क्या आ जाएगा, तो इंटरवल क्या देगा इसका 0 से 2, ये इसका डोमेन हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, f of x is equal to sin x² +1। सॉल्व करो, बताओ क्या आएगा। क्यों? हाँ, तो cos इनवर्स का डोमेन क्या होता है? cos इनवर्स x का डोमेन क्या होता है? -1 से 1, इसलिए इसमें भी -1 से 1 लिया। समझ में आया ना? दोनों का डोमेन सेम होता है, दोनों का रेंज अलग होता है। साइन इनवर्स का रेंज -π/2 से +π/2 और cos इनवर्स का 0 से π होता है। हाँ, ये सॉल्व किया कि नहीं बताओ जल्दी। सबसे पहले इनइक्वालिटी कैसे फॉर्म किया? x² + 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, लेस देन और इक्वल टू +1। क्या ये क्लियर है? चेक करो। फिर दोनों तरफ -2 किया, -1 किया, -1 करोगे तो ये क्या हो जाएगा -2, ये आ जाएगा x² और इधर पे क्या आ जाएगा 0। क्या ये क्लियर है? चेक करो। ठीक है? हाँ, अब बताओ क्या है इसका, क्या आ रहा है बताओ डोमेन। इसका करेक्ट आंसर है डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों डज नॉट एग्जिस्ट आएगा? क्योंकि x² लेस देन और इक्वल टू 0 एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। एक वैल्यू लेकिन एग्जिस्ट करेगी, एक वैल्यू होगी x इज इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पे ही एग्जिस्ट करेगा। x इक्वल टू 0 लेंगे तो ये साइन 1 बन जाएगा। 0 के अलावा कोई भी वैल्यू लोगे तो हमेशा ये 1 से ग्रेटर आएगा, 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता वो वैल्यू। समझ में आ रहा है कि? ठीक है, x इक्वल टू 0, बस ये एक ही इसका पार्ट हो जाएगा डोमेन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। इस टाइप का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया पहले भी। कितना बनेगा? एंगल बताओ जल्दी। 1/2, 60 डिग्री, π/3। tan इनवर्स -x, माइनस बाहर आ जाता है, प्लस आ जाएगा और π/6 हो जाएगा। क्लियर? हाँ, कोसेक इनवर्स -2 क्या होता है? कोसेक इनवर्स में पाई माइनस होता है कि कोसेक इनवर्स होता है? माइनस बाहर आ जाता है ना शायद उसमें। साइन का रेसिप्रोकल है ना, जो साइन में रूल लगता है शायद सेम रूल इसमें भी फॉलो होता है। कोसेक इनवर्स -x माइनस कोसेक इनवर्स x इधर पे देखो। तो जो साइन में रूल फॉलो होता है वही कोसेक में भी फॉलो होता है। ठीक है? हाँ, तो बताओ इसमें क्या होगा नेक्स्ट? माइनस बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स 2। क्लियर हो गया? ये कोसेक इनवर्स 2 की वैल्यू क्या होती है?
साइन 1/2 1/2 मतलब 30 30 मतलब π/6 तो π/6 माइनस π/6 और ये प्लस π/3 सो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा π/3 क्लियर हो गया सबको ये हटा दूं फिर मैं इसको नेक्स्ट ये सारे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करो सबसे पहले तो ये वाला क्वेश्चन कर लो यार डोमेन ऑफ रूट ओवर x-1 स्टार्ट कैसे करोगे रूट x-1 ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 लेस देन और इक्वल टू +1 क्या ये क्लियर हो गया यहां तक क्लियर है स्क्वायरिंग करोगे तो क्या होगा स्क्वायरिंग करोगे तो यहां पर x-1 आ जाएगा और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा क्लियर हो गया हाँ जैसे हमने स्क्वायरिंग किया ना स्क्वायरिंग किया तो ये वाला नंबर पॉजिटिव 1 का स्क्वायर 1 ही होगा नेगेटिव नंबर हट जाएगा क्यों हट जाएगा क्योंकि ये स्क्वायरिंग करने पे ये नंबर पॉजिटिव हो जाएगा ना दूसरे तरीके से बताओ चलो और बेटर तरीका समझो इधर से ध्यान ये अंदर वाला जो नंबर है वाला नंबर हमेशा क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए अंदर वाला नंबर क्यों पॉजिटिव होना चाहिए तभी ये रियल नंबर बनेगा नेगेटिव आएगा तो क्या हो जाएगा इमेजिनरी बन जाएगा तो सीधे यहां से शुरुआत कर लो x-1 ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए और लेस देन और इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए 1 से छोटा क्यों होना चाहिए 1 से बड़ा हुआ तो स्क्वायर रूट लेने पे 1 से बड़ा नंबर आएगा साइन इनवर्स 1 से बड़े के लिए एग्जिस्ट नहीं करता क्या ये समझ में बताओ फर्स्ट इनइक्वालिटी कैसे बनी अब क्या करेंगे इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा +1 कर दो तो ये 1 आ जाएगा इधर पे क्या आ जाएगा x आ जाएगा और इधर पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा 1 से 2 तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा 1 से लेकर 2 दैट्स इट नेक्स्ट बताओ इसका क्या होगा x² -4 ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा +1 ठीक है नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे +4 तो ये क्या हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा x² और ये नंबर कितना आ जाएगा 5 क्या ये क्लियर हो गया नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हाँ अरे नहीं भाई वो नेगेटिव होता है तब होता है तुम लोगों को वो 0 क्यों हुआ वो समझ में नहीं आया था क्या एक्चुअली क्या होता है ना एक बीच में गैप है वो गैप क्या है मैं बताऊं 11th में जब तुम लोग लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ते हो ना तो वो लीनियर इनइक्वालिटी है लीनियर समझ रहे हो लेकिन जब यहां पर हम इनइक्वालिटी अप्लाई करते हैं ना तो कौन सी इनइक्वालिटी बताए क्वाड्रेटिक तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन काफी लंबा स्टेप लेता है जो मैं वो ग्राफिक्स वाला बता रहा था ना वो सबसे बनता है तो उसको मुझे डिटेल में बताना पड़ेगा या तो टाइम देके जैसे कि इस एग्जाम्पल पे आते हैं इसी एग्जाम्पल को एक बार देखो जल्दी से यहां तक समझ में आ गया ना अब ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन कैसे निकलता है डिटेल में समझना इधर पे ध्यान देना ठीक है पहले तो यहां पर मैं 2 कंडीशन लूंगा एक हो गया x² ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 दूसरी कंडीशन एंड x² लेस देन और इक्वल टू 5 क्या ये क्लियर हुआ बताओ जल्दी ठीक है सब इधर सामने ध्यान दो मैं बता रहा हूं इसको अच्छे से समझना ऐसा क्यों हुआ और वाला भी बताऊंगा 0 क्यों हुआ था अब इसके बाद ये वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे कैसे सॉल्व करेंगे तो यहां पर ये 0 लग देते हैं और ये हो गया x² -3 मैंने क्या किया समझ में आया ना सबको ये अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो बताओ कैसे फैक्टराइज करोगे इसको a + b a - b तो क्या हो जाएगा x + √3 और क्या आ जाएगा x - √3 क्या ये समझ में आया बताओ जल्दी अब इसके बाद क्या होगा ये नंबर लाइन बना के इसके सॉल्यूशन रीजन निकालेंगे तो ये क्या आएगा -√3 ये आएगा +√3 और इधर पे आ जाएगा इंफिनिटी और इधर पे आएगा माइनस ये कैसे है समझ में आया क्रिटिकल पॉइंट्स इसको इक्वल टू 0 करके अब बताओ कौन सा इंटरवल इसका सॉल्यूशन होगा कैसे निकालते हैं तो सबसे पहले ये इंटरवल का एक पॉइंट लेते हैं और चेक करते हैं क्या इनइक्वालिटी उसको सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं तो -√3 से छोटा नंबर लो सपोज -100 ले लो
-100 अगर डालूंगा ये नंबर नेगेटिव रहेगा, ये नंबर भी नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव नेगेटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा, मतलब इनइक्वालिटी ट्रू है। क्या ये क्लियर हो गया सबको? बताओ जल्दी। ठीक है, फिर उसके बाद इस इंटरवल के बीच का एक नंबर लेंगे। कौन सा नंबर आएगा इसके बीच का नंबर? 0 अगर मैं लेता हूं तो ये नंबर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये नंबर क्या हो जाएगा? नेगेटिव। मतलब दोनों का प्रोडक्ट क्या आया? नेगेटिव। नेगेटिव 0 से बड़ा, मतलब ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। समझ में आ गया सबको? बताओ जल्दी। फिर अगला इंटरवल √3 से लेके इन्फिनिटी का, इसके बीच का एक नंबर सेलेक्ट करो। क्या नंबर आएगा? 100 ले लेते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, प्रोडक्ट कितना आएगा? पॉजिटिव, मतलब ये इसका सॉल्यूशन होगा। समझ में आएगी नहीं? तो इस वाली इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन ये वाला इंटरवल है। क्या ये सबको क्लियर हुआ? बताओ जल्दी। इसी तरीके से इसका अगर सॉल्यूशन निकालना है, ध्यान से सुनना ना सभी, इसका अगर सॉल्यूशन निकालना है तो बताओ कैसे बनेगा इसका सॉल्यूशन? x² - 5 लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। फैक्टराइज करेंगे, क्या होगा फैक्टर? x + √5 x - √5 और यहां पर क्या आ जाएगा? लेस देन और इक्वल टू 0। समझ में आई ये चीज? इसके लिए भी नंबर लाइन बना देते हैं, इस तरीके से नंबर लाइन बना। अब बताओ -√5 + √5 दो नंबर आएगा। -√5 कहां आएगा? √3 के पीछे आएगा कि आगे आएगा? पीछे आएगा, इस तरफ आएगा। -√5 इस तरफ आएगा। समझ में? इस तरफ क्यों आएगा? -√5 √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.73 और √5 होता है 2 पॉइंट समथिंग कुछ होता है। क्लियर? तो इधर पे आएगा, +√5 इधर पे आएगा। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन रीजन कैसे लेंगे? तो पहले इंटरवल का कोई एक नंबर सेलेक्ट करो। -100 -100 अगर इसमें डालता हूं नेगेटिव, ये भी क्या होगा? नेगेटिव। दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? पॉजिटिव। लेकिन यहां पर पॉजिटिव है और वो बोल रहा है पॉजिटिव लेस देन 0, तो क्या ये ट्रू हुआ? नहीं, तो ये फॉल्स हुआ। ये इंटरवल इसका सॉल्यूशन नहीं है। दूसरे इंटरवल के बीच का एक नंबर सेलेक्ट करो। 0 ले सकते हैं ना, 1 भी ले सकते हो। 0 ले रहे हैं तो 0 लेने पे पॉजिटिव और ये क्या रहा है? नेगेटिव। प्रोडक्ट क्या आया? नेगेटिव। नेगेटिव मतलब लेस देन 0, मतलब ट्रू हो गया इनइक्वालिटी, मतलब ये इसका सॉल्यूशन है। क्या ये क्लियर हुआ? इस इंटरवल के बीच का एक नंबर सेलेक्ट करो। 100 ले लो। 100 लोगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव। लेस देन 0, क्या ये ट्रू हुआ? नहीं, मतलब ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन कौन सा आ रहा है? -√5 से लेके +√5। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, इन दोनों का कंबाइंड सॉल्यूशन चाहिए हमको ना, दिस एंड दिस कंबाइंड सॉल्यूशन चाहिए, तो हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन में कौन सा रीजन आएगा? कौन सा रीजन आएगा? -√5 से लेके -√3 का और +√3 से लेके +√5 का। समझ में आएगी नहीं सबको ये? तो इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन होगा -√5, -√3 यूनियन √3, √5। ये इसका पूरा डिटेल सॉल्यूशन है। आया क्या समझ में? ठीक है, लेकिन मैं क्या बताना चाह रहा था, मैं तुम लोगों को शॉर्टकट में बताना चाह रहा था। जब इसका रूट लोगे तो √3 और √5 आ जाएगा, तो तुम लोग डायरेक्टली आंसर तक पहुंच गए थे। √3 और √5 आएगा, लेकिन एक बार पॉजिटिव वाला और एक बार क्या आ जाएगा? नेगेटिव वाला। यहाँ ये दोनों एग्जिस्ट करेगा। अब वो 0 क्यों ले लेता था? उस कंडीशन में वो क्यों लेता था? देखो इधर पे ध्यान देना। तुम लोगों को ये डाउट हो रहा था ना कि कभी अगर ऐसा आ गया x² ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 लेस देन और इक्वल टू +1, तो मैं इसको 0 क्यों ले रहा था वो समझो। स्क्वायर कौन सी कंडीशन कर रहा? x ऐसा है और x² कर रहा था, तो यहाँ पर क्या जा रहा था? 0 और इधर पे क्या जा रहा था? 1। ये डाउट था। अब इसको भी समझो ऐसा क्यों हो रहा था। अगर मान के चलो इसको मैं दो अलग अलग इनइक्वालिटी लेता हूं। पहला क्या हो गया? x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। दूसरा क्या हो गया? x लेस देन और इक्वल टू 1। ऐसा हुआ कंडीशन। ठीक है, अगर मान के चलो यहां पर ये नंबर है x की वाली वैल्यू, स्क्वायरिंग करूंगा तो x² क्या आ जाएगा? लेस देन और इक्वल्स टू 1। क्या ये क्लियर हो गया? अगर यहां पर मैं नंबर की स्क्वायरिंग करता हूं, ठीक है, अभी नंबर जो है -1 से बड़ा है, स्क्वायरिंग करूंगा तो ये x² बनेगा। किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होता है? हमेशा ग्रेटर देन 0। तो x² क्या आ जाएगा यहाँ पर? ग्रेटर देन 0। क्यों हुआ? समझ में है ना? क्योंकि अभी नंबर -1 से बड़ा है, लेकिन जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो ये -1 का +1 से बड़ा नहीं आएगा, ये क्या आ जाएगा? 0 से बड़ा आएगा, क्योंकि सारे रियल नंबर का स्क्वायर क्या होता है? 0 से बड़ा होता है। दैट्स व्हाई ये इसका सॉल्यूशन आएगा। जब हमने दोनों को कंबाइन किया तो ये एक्सप्रेशन आया। ठीक है, तो जो मैं गैप बता रहा था आप लोगों को वो यही है। हम लीनियर इनइक्वालिटी के सॉल्यूशंस पढ़ते हैं, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के फॉर्म में भी आता है। ठीक है,
ऐसे क्वेश्चन आए तो इनमें तो प्रॉब्लम नहीं जाएगी ना तुम लोगों को। ये वाला क्वेश्चन चेक करो कैसे बनेगा। cos x अपॉन 1 माइनस sin x, बोलो जल्दी कैसे सॉल्व करोगे। हाँ क्या लगाओगे बताओ। ये देखो 3 क्वेश्चन है, ये तीनों बचे हुए ना, ये तीनों तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करो जल्दी, तीनों के आंसर बताओ। फर्स्ट वाला बना। हाँ कैसे सिंप्लीफाई कर रहे हो बताओ, पहला स्टेप क्या किया। नहीं है समझ में। देखो यहां पर कॉस का डबल एंगल फॉर्मूला लगाना। डबल एंगल फॉर्मूला कौन सा याद दिलाता हूं, कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। हाफ एंगल फॉर्मूला भी बोल सकते हो। कॉस 2 थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये लग गया, ये क्लियर हुआ। सेम सिमिलर टाइप का ये वाला फॉर्मूला देखना है। इसको जैसे 1 को साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 ऐसा लिख सकते हैं। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। समझ में आ रहा है ये चीज। तो ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मैं इसको लिखता हूं कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। एक बार चेक करो ये 2 स्टेप समझ में आएगा सबको। हाँ बोल जल्दी, क्या नहीं है। इसका आंसर आएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा tan में, ये 4 माइनस x आएगा, पाई बाय 4 माइनस x बाय माइनस की प्लस प्लस आएगा क्या, प्लस आएगा, प्लस आएगा, प्लस आएगा x प्लस आएगा, प्लस नहीं है समझ में। ये वाला स्टेप समझ में नहीं है। अरे भाई cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझा। तो यहाँ पर वो फॉर्मूला लगा है, यहाँ थीटा की 2 थीटा की जगह पे x है। जैसे 2 थीटा होता है तो एंगल पे हाफ हाफ हो जाता है, तो अगर x है तो एंगल में हाफ हाफ हो गया। क्या ये समझ में आया, पहला चीज बता। दूसरा चीज, ये जो 1 है ना, ये 1, इस 1 को मैं साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 लिख सकता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाता है, 1। और ये साइन का 2 थीटा का फॉर्मूला है, याद है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता था, 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने यहां पर लगाया, तो 2 साइन थीटा बाय 2 और थीटा बाय 2 मतलब एंगल का हाफ हो गया। अब ये पूरा का पूरा होल स्क्वायर होता है, किसका होल स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको मैंने कॉस है एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर लिख दिया। ए मैंने इसको माना, बी मैंने इसको माना, तो ए प्लस बी का क्या गया, होल स्क्वायर। समझ में आएगा ये चीज बता। अगले स्टेप में क्या किया, tan इनवर्स यहां पर लगाया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा a प्लस बी, जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन करना ना, इनटू a माइनस बी, और डिनोमिनेटर में cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2 का होल स्क्वायर। ऐसा हो गया। अब क्या होगा, ये वाला एक टर्म और ये वाला एक पूरा टर्म कट जाएगा। समझ में आई ये चीज। अब क्या बच गया यहाँ पर, tan इनवर्स cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 डिवाइडेड बाय cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2। क्या ये समझ में आया, बताना जल्दी। यहाँ तक क्लियर। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos x बाय 2 से डिवाइड कर दो, जिससे ये 1 1 बन जाएगा, ये tan x बाय 2 tan x बाय 2 बन जाएगा। तो tan इनवर्स
इधर पे क्या देगा 1 प्लस tan x बाय 2 अपॉन 1 माइनस tan x बाय 2। समझ में आया क्या? बता जल्दी है। फिर उसके बाद ये वाले 1 को क्या लिख देगा tan पाई बाय 4 और यहाँ इनटू क्या कर देगा tan पाई बाय 4, जिससे किसका फॉर्मूला बन जाएगा tan a प्लस b का, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो फाइनली क्या बच जाएगा यहाँ पर पाई बाय 4 प्लस x बाय 2। क्या ये बना सबका? जल्दी बताओ। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन किसका किसका बन गया है? क्या है आंसर? पाई बाय 3। और इसके नीचे वाला क्वेश्चन कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? क्या पुट करोगे x की जगह पे? अगर tan पुट करते हैं तो 1 प्लस tan स्क्वायर क्या हो जाता है? सेक स्क्वायर। उससे बाहर निकलेगा तो सेक हो जाएगा, तो ऊपर में tan थीटा और नीचे में क्या आ जाएगा? सेक थीटा, है ना, सेक थीटा। तो tan क्या होगा? साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और ये सेक हो जाएगा 1 बाय कॉस थीटा, ये कट जाएगा मतलब कि साइन थीटा आ जाएगा। तो x की जगह पे क्या पुट करना है यहाँ पर? tan थीटा, और फाइनल आंसर क्या देगा? tan इनवर्स x। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम रिपीट हो गया ना, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ अभी जो हमने आगे थी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा क्या? tan इनवर्स 1/2, इसको आप कन्वर्ट करोगे सेक में कन्वर्ट होके नहीं सॉल्व होगा ये। सेक स्क्वायर थीटा, इसको उसमें कन्वर्ट करोगे। एक्चुअली सेक स्क्वायर थीटा है ना, तो उसको ऐसा लिखोगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऐसे करके सॉल्व होगा ये। ठीक है, फिर उसके पूरे का होल स्क्वायर बन जाएगा, 1/2 का स्क्वायर 1/4 बन जाएगा, ऐसा सॉल्व करना है। वैसे कोसेक स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट करोगे, क्या लिखोगे? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये इस तरीके से सॉल्व होगा। एक दो स्टेप बताना है, बन जाएगा, ये बन जाएगा। नेक्स्ट ये वाला देख लो, 24 का बी, 24 का बी और 25, ये दो क्वेश्चन चेक कर लो। साइन इनवर्स इधर चला जाएगा तो साइन हो जाएगा sin पाई बाय 3 sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। फिर अंदर वाले को सिंप्लीफाई करके सब k की वैल्यू निकाल लेना, और वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा ना। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी में ऑलरेडी कर लिए, तो मेरे ख्याल से इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, डोमेन वाला क्वेश्चन। ठीक है, √5 और √3 वाला जो हमने किया था सेम क्वेश्चन है। ऊपर वाला क्वेश्चन भी सेम रिपीट हुआ है। 18, 19, 20 ये सब एक जैसे क्वेश्चन है। ठीक है, इसका ग्राफ प्लॉट करना है, तो पिछली क्लास में हमने ग्राफ डिस्कस किया था, ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है उसका जो। ठीक है, और बाकी ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है। ग्राफ दिया है, इसमें बताना है किसका ग्राफ, किसका ग्राफ है। देखो ये कहां तक जा रहा है? ये जा रहा है जैसे π/2 पुट करने पे ये इंफिनिटी जा रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो किसका ग्राफ होगा? ये tan का ग्राफ होगा, tan इनवर्स x का। ठीक है, नेक्स्ट 13 भी बन जाएगा। हाँ, अब ये दो ग्राफ का कॉम्बिनेशन है। किसका किसका कॉम्बिनेशन है? दोनों साइन इनवर्स है क्या? एक साइन इनवर्स है और दूसरा साइन एक्स है। ये वाला ग्राफ किसका है? देखो ये वाला ग्राफ है साइन का ग्राफ है, और ये ग्राफ किसका है? साइन इनवर्स का। तो साइन और साइन इनवर्स, कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन तो बन जाएंगे। डोमेन रेंज 9 का आंसर क्या होगा बताओ जल्दी। नाइन का आंसर डोमेन दिया, रेंज पूछ रहा है। हाँ, ऑप्शन बी करेक्ट है। हाँ, आएगा समझ में ऑप्शन बी कैसे? देखो यहाँ पर ये डोमेन इसने दिया है क्या है? -1 से लेके 0। तो साइन इनवर्स x की वैल्यू नेगेटिव है ना, नेगेटिव है मतलब क्या हो जाएगा? माइनस साइन इनवर्स x, तो -π/2 से लेके 0 वो वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये किसका ग्राफ है बताओ? ये वाला जो दिया हुआ है ये किसका ग्राफ है?
कॉस का ग्राफ है। और क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द इनवर्स ऑफ दिस, इसका इनवर्स क्या होगा पूछ रहा है। इसका इनवर्स कौन सा होगा, तो देखो 0 से पाई इसका रेंज आ गया 1 से लेके ये -1 से लेके 1 -1 ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ठीक है, बाकी एक बार सॉल्व करके देखना, कुछ डाउट होगा तो पूछना। कल टेस्ट रख ले इसका, हाँ कल संडे, वो डेट भी आती रहता है कौन सा डे, स्कूल नहीं जाते क्या। ओके सो कल टेस्ट